हम उसका प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले मुंबई का प्लेइंग 11, इसके बाद राजस्थान का प्लेइंग 11, फिर इसके बाद प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे, पिच रिपोर्ट देखेंगे और वहाँ पर कौन से प्लेयर ने कितना परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो प्लेइंग 11 में आप देख लीजिए, प्लेइंग 11 इस प्रकार है। मुंबई इंडियंस का ईशान किशन, रोहित शर्मा, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टॉम डेविड, आर शेफर्ड के जगह में आप ध्यान लीजिए कि इनफैक्ट खिलाड़ी में ये आ रहे हैं आर शेफर्ड, और एक ड्रेविज करके हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, शेफर्ड को इन्होंने इस बार अच्छा रन नहीं बनाया तो ये इनको अगर ये पहले बॉलिंग कर रही है, अगर मुंबई बॉलिंग कर रही है तो आप इनके जैसे शेफर्ड के जगह पे ड्रेविज ऐसा करके कुछ खिलाड़ी हैं वो आने वाले हैं, इनफैक्ट खिलाड़ी हैं उनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शेम मुलानी है और कोटजी हैं, पीयूष चावला हैं, जसप्रीत बुमराह हैं। ठीक है, ये इनका प्लेइंग 11 हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं राजस्थान का प्लेइंग 11 है यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग, आर अश्विन, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, संदीप शर्मा, आवेश खान, विजयन चहर, ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, ये आपका प्लेइंग 11 है। ठीक है, अब प्लेइंग 11 में देखिए ध्रुव जुरैल इनफैक्ट खिलाड़ी के रूप में आते हैं और इनके जगह पे नांदरे बर्गर करके एक बॉलर हैं, वो इनके जगह पे फेंकने आते हैं। अगर ये पहले बैटिंग करें तो ध्रुव जुरैल आएंगे, ध्रुव जुरैल को इनफैक्ट इनको आउट कर दिया जाएगा, फिर नांदरे बर्गर को लाया जाएगा जो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। तो इतना इनफैक्ट खिलाड़ियों का आप ध्यान में रखना, क्योंकि इनफैक्ट खिलाड़ी बहुत मायने रखते हैं। 1-2 विकेट लेके जाएंगे तो फिर आपका गेंद लीग मिस हो जाएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं पिच रिपोर्ट। ये प्लेइंग 11 हो गया, पिच रिपोर्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, पिच रिपोर्ट देखने के बाद तब फिर हम देखिए ये आपका पिच रिपोर्ट है। तो पिच रिपोर्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि देखिए मैच 109 मैच खेला गया है वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, और फर्स्ट टॉस करने वाली 50 जीती है और सेकेंड बैटिंग करने वाले 59 जीती है। तो मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इस पे हाई स्कोरिंग होने का चांस है 200 से 190, 200 से पार भी हो सकता है, हाई स्कोरिंग होगा। इस पे स्पिनर और फास्टर दोनों आपको लेके चलना है, क्योंकि सेकेंड पाली में स्पिनर भी बहुत कमाल के हैं। तो हम एनालाइज में जब करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपको कौन से फास्टर को लेना है, कौन से स्पिनर को लेना है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। देखो हाईएस्ट स्कोर अगर देखेंगे तो देखिए बैटरों का बोलबाला है। इसमें बैटर बहुत अच्छे रन बना भी सकते हैं और फ्लॉप भी होते हैं, तो अक्सर हाई स्कोरिंग होता है मैच। तो बैट्समैन्स के लिए ये पिच बहुत अच्छी मानी जाती है। देखो हाईएस्ट एबी डिविलियर्स ने 133 रन मारे हैं। ठीक है, हरभजन सिंह ने सबसे ज़्यादा बेस्ट बॉलिंग किया है, 5 विकेट लेकर 18 रन। फिर उसके बाद वनिंदु हसरंगा ने 5 विकेट लेकर 18 रन। अगर और देखेंगे तो हाईएस्ट स्कोर देखो आरसीबी ने बनाया था 235 रन 1 विकेट पर। ठीक है, फिर वहीं मुंबई ने बनाया था 214 रन 4 विकेट पर। तो मुंबई इस पे बहुत कम बार हारी है। देखो सन 2023 में जो आईपीएल मैच हुआ था उसमें मुंबई ने 4 मैच हाई स्कोरिंग जीते थे। तो आप मुंबई के फेवर में टीम ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि इसका घरेलू मैदान है और अपने घरेलू मैदान पे हर एक टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है। ठीक है, तो ये पिच रिपोर्ट हो गया। लास्ट में वीडियो में बने रहिए, आपको हम टीम को बनाएंगे, हमने बनाया है और खिलाड़ियों को किस प्रकार रोटेट किया है
उसको भी हम दिखाएंगे। और आपको रोटेट करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक देखिए सब टीम बनाने का तरीका ये होता है कि आप खिलाड़ियों को आपको रोटेट करना आना चाहिए। अगर आप रोटेट नहीं कर पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि फिर टीम आपकी नहीं बन पाएगी। आपको रोटेट करना चाहिए, आपको किस हिसाब से आपको मैनेज करना, किस हिसाब से आप खिलाड़ियों को रोटेट करेंगे, उस हिसाब से आपका टीम बनेगी। क्योंकि सब लोग का एक ही बल्लेबाज पे निगाह होता है कि ऊपर के 3-4 बल्लेबाज हैं, 2-3 बल्लेबाज हैं, उन्हीं पर नज़र होता है, फिर उसके बाद वही लेते हैं, फिर आउट हो जाते हैं, उनकी टीम फ्लॉप हो जाती है। तो ठीक है, इस प्रकार बल्लेबाजों को रोटेट करना और गेंदबाजों को रोटेट करना ये आपको आना चाहिए। तो हम लास्ट में हम बना के भी दिखाएंगे आपको, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्लेयर एनालिसिस पे। ठीक है, तो प्लेयर एनालिसिस पे तो अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखिए मुंबई 5 मैच जीती है, ठीक है, और राजस्थान 6 मैच जीती है। 6 मैच मुंबई ने हारा है और 5 मैच राजस्थान ने हारा है। तो ये समझ लीजिए एक का मैच का फ़र्क है, दोनों टीम मतलब बराबर की है। और इसमें देखिए कि राजस्थान 2 जीत के आ रही है और मुंबई 2 हार के आ रही है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान भी कम नहीं है, लेकिन मुंबई अपने ग्राउंड पे खेल रही है, इसलिए ये भारी पड़ेगी। तो आप मुंबई को भी फेवर में बनाएंगे और राजस्थान के भी फेवर में आप टीम बनाएंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस पे चलते हैं। ठीक है, प्लेयर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुंबई का देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों का ही एनालिसिस करेंगे। तो पहले ईशान किशन का देख लेते हैं। देखिए इनका बैटिंग एवरेज 29 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, 29 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, 1 शतक 19 अर्धशतक मारा है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर 113 है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। और अगर हेड टू हेड मैच देखेंगे तो 9 मैच खेले हैं, 270 रन बनाए हैं। ठीक है, 33 का बैटिंग एवरेज है। तो उस हेड टू हेड में अब फिर उसके बाद हम वेन्यू पे देख लेते हैं कि वेन्यू पे इनका क्या रिकॉर्ड है। तो वेन्यू पे इन्होंने 25 मैच खेला है। ठीक है, और 67 का हाईएस्ट स्कोर है। फिर उसके बाद 23 का बैटिंग एवरेज है। तो ठीक ठाक खिलाड़ी हैं, आप इनको भी कप्तान वाइस कप्तान बना के जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के देखिए इन्होंने 117 मैच खेले हैं, 26 का बैटिंग एवरेज है, हाईएस्ट 94 रन है। ठीक है, और इन्होंने एक भी शतक अभी आईपीएल में मारा नहीं है, या ये मारा नहीं है। 18 अर्धशतक इन्होंने लगाया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड। हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखेंगे तो इन्होंने 10 मैच खेला है। ठीक है, 10 मैच खेला है, 10 में से 138 रन बनाए हैं, 13 का बैटिंग एवरेज है। हेड टू हेड कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन प्लेयर अच्छा है, कभी भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आप इनको अगर 2-4 बना रहे हैं तो एक में ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनका वेन्यू पर। वेन्यू रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो वेन्यू रिकॉर्ड में देखिए इन्होंने उस मैदान पे 36 मैच खेले हैं, जिसमें 929 रन बनाए हैं, 94 उनका हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, और 29 का बैटिंग एवरेज है। तो इन पे उस मैदान पे वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है, 94 रन बनाए हैं। तो ये कप्तान वाइस कप्तान भी आप बना के जा सकते हैं और किसी में ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है। तो कभी भी फ्लॉप हो सकते हैं और कभी चल भी सकते हैं। तो आप किसी में लेके चलिए, किसी में आप ड्रॉप करके जा सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको देखिए खिलाड़ियों को रोटेट करना आना चाहिए। आप जब तक रोटेट नहीं करेंगे तब तक आपकी सही परफेक्ट टीम नहीं बन पाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नमन धीर। एक नमन धीर करके खिलाड़ी हैं और वो आएंगे 1 डाउन पे आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं
नमनधीर को। तो नमनधीर देखिए इनका प्लेयर परफॉर्मेंस यही है कि 22 मैच खेले हैं, ठीक है, 31 का एवरेज है। फिर उसके बाद 2 शतक और 2 अर्धशतक मारा है, हाईएस्ट इन्हें 127 रन मारा है। तो अच्छा खासा दमदार बल्लेबाज है, लेकिन एक मतलब अभी चले नहीं हैं। तो इन पे भी आप ट्राई कर सकते हैं कि चल गए, छोटा पिच है, अगर चल गए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, तो चल गए तो 60-70 रन अगर बना दिए तो कप्तान वाइस कप्तान बनाने के मतलब लायक हैं। आप इनको बना के जा सकते हैं। रिक्स है, लेकिन रिक्स लेंगे तभी जाके आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, ठीक है। अगर हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड में इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है, और फिर वेन्यू में भी इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं तिलक वर्मा। तो तिलक वर्मा को देख लेते हैं। तो तिलक वर्मा देखिए, तिलक वर्मा ने 43 मैच खेले हैं, ठीक है, 1279 रन बनाए, 37 का एवरेज है, ठीक है, और 8 अर्धशतक मारे हैं, 91 हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और छोटी पिच पे ये बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो वानखेड़ बैटिंग पिच के लिए मानी जाती है, तो ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप इनको भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड निकालें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने देखिए 3 मैच खेला है, 3 मैच में से 125 रन बनाए हैं, 62 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनका वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू 8 मैच खेले हैं, 185 रन बनाए हैं, ठीक है, और 30 का बैटिंग एवरेज है, और हाईएस्ट 38, मतलब हाईएस्ट उस पर 38 रन आईपीएल में इन्होंने बनाया है। तो आप लेके भी जा सकते हैं और ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। टॉम डेविड के अब हम देखते हैं, ठीक है। टॉम डेविड के देखते हैं तो टॉम डेविड का बैटिंग इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते तो 165 मैच खेले हुए हैं, ठीक है, 165 मैच खेले हुए हैं, 3344 रन बनाए हैं, 31 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। फिर उसके बाद 76 रन इनका हाईएस्ट स्कोर है, 10 अर्धशतक इन्होंने मारा है, ठीक है। तो प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके बाद हम देख लेते हैं हेड टू हेड। तो हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेले हैं, 3 मैच में से इन्होंने 66 रन बनाए हैं, ठीक है, बैटिंग एवरेज भी 66 का ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनको वेन्यू पे देख लेते हैं। तो वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड इन्होंने 10 मैच खेला है, 10 मैच से 226 रन बनाए हुए, 46 हाईएस्ट स्कोर बनाए हुए हैं, 45 का बैटिंग एवरेज है। तो आप एक एवरेज खिलाड़ी हैं तो आप इनको लेके जा सकते हैं। अगर 20-30 रन 40 रन अगर बना देते हैं, ऊपर का अगर बल्लेबाज फ्लॉप होता है कोई, तो आप इनको लेके चलेंगे 30-40 रन आराम से बना सकते हैं जी, ठीक है। तो एक एवरेज बल्लेबाज हैं तो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, यही आपके खिलाड़ी। अब हम बॉलर देखेंगे, ठीक है। ये 4-5 आपके बैट्समैन हो गए। अगर हम और देखिए इनफैक्ट खिलाड़ी के बारे में हमने बात करी थी, तो इनफैक्ट खिलाड़ी के बारे में जो बात करी थी तो वो देखिए डेवल्ड ब्रिज है, ठीक है, ये डेवल्ड ब्रिज है, इनका देख लीजिए, अब प्लेयर परफॉर्मेंस देख लीजिए, देखिए ये इनफैक्ट खिलाड़ी के रूप में आ सकते हैं, सेफर्ट के जगह पे ये आ सकते हैं, या सेफर्ट को अगले बार मैच में लिया गया था तो सेफर्ट ज़्यादा चले नहीं, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डेवल्ड ब्रिज को ही लाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने 63 मैच खेला हुआ है, 1509 रन बनाए, 27 का एवरेज बैटिंग एवरेज है, 1 शतक और 6 अर्धशतक है, ठीक है, हाईएस्ट रन 162 है, तो अच्छा ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको लेके अगर 2-4 टीम बना रहे हैं तो आप इनको एक आध टीम में लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमको हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड में इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है, हेड टू हेड खेला नहीं है। और फिर उसके बाद वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में इन्होंने 2 मैच खेला हुआ है, 2 मैच में से 40 रन बनाए हैं, तो 20 का एवरेज है, हाईएस्ट 37 रन है। तो एक आपका एवरेज दे सकते हैं कि एक एवरेज बैट्समैन है, 20-30 रन 40 रन बना सकते हैं, 50 रन भी बना सकते हैं, तो इस हिसाब से आप एक आपको ड्रॉप करके तो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम बॉलर देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट हम बॉलर को देखेंगे।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शमुलानी को, ठीक है, शमुलानी को देख लेते हैं। तो शमुलानी को देखेंगे तो देखें शमुलानी जो हैं वो लेफ्ट आप ऑर्थोडॉक्स हैं। तो इन्होंने देखिए इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देख तो 35 मैच खेले हुए हैं, 40 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इनको हेड टू हेड देख लेते हैं। तो हेड टू हेड में इन्होंने देखिए हेड टू हेड में खेला नहीं है इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर देखेंगे वेन्यू पे, तो वेन्यू पे इन्होंने 9 मैच खेले हैं, 10 विकेट लिए हैं। तो एक एवरेज प्लेयर हो सकते हैं, आप सेकेंड पाली में इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा विकेट गिरने वाले हैं नहीं और स्पिनर भी आपको काम में आएंगे। सेकेंड पाली में स्पिनर अच्छा साबित हो सकते हैं, तो आप इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को आप छोड़ ही नहीं सकते, तो आप जब जसप्रीत बुमराह को बिंदास से आप एक मैच में लेके चलिए, ठीक है। इनका तो कुछ देखना ही नहीं। पीयूष चावला भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो इन्होंने 97 मैच खेला हुआ, 110 विकेट लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम वेन्यू पे देखते हैं तो हेड टू हेड देखते हैं तो 7 मैच में से, ठीक है, 7 मैच में से 9 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। हेड टू हेड भी अच्छा है। और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं वेन्यू पर। तो वेन्यू पे भी इन्होंने 9 मैच खेला हुआ है, 8 विकेट लिए हैं। तो एक एवरेज प्लेयर है और ये 1-2 विकेट एक्स्ट्रा भी बंडल में भी निकाल सकते हैं विकेट, तो आप इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। पीयूष चावला, मुलानी, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। बाकी आप स्कॉट जी को भी आप एक मैच में ट्राई करिएगा, ड्रॉप करके किसी को, मुलानी को ड्रॉप कर दीजिए, तो या तो जसप्रीत बुमराह को ऊपर का ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से जैसे जायसवाल, जोस बटलर हैं तो विकेट नहीं अगर नहीं निकाल पाएंगे तो वो फ्लॉप हो सकते हैं। तो कोट जी को भी आप लेके जा सकते हैं एक में ड्रॉप करके, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि आपको ड्रॉप करना आना चाहिए। आप कोई भी खिलाड़ी हो, आप बिना हिचकिचाए ड्रॉप करिए, आप एक को उठाइए, एक को ड्रॉप करिए। फिर इसके बाद हम स्कॉट जी को देखेंगे तो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देखिए 37 मैच में 63 विकेट है, अच्छा प्लेयर परफॉर्मेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में इन्होंने एक भी नहीं खेला है, हेड टू हेड में एक भी नहीं खेला है, ठीक है। वेन्यू पर भी अच्छा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है, राइट आर्म फास्ट है, बहुत अच्छा ही प्लेयर है। तो ये आप इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं राजस्थान का जोस बटलर, ठीक है। जोस बटलर मस्ट पिक है, इनका रिकॉर्ड भी नहीं देखना है, ठीक है। संजू सैमसन, ठीक है। यशस्वी जायसवाल, अगर आप राजस्थान के फेवर में टीम बनाएंगे तो, ठीक है। अगर इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देखना है तो आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने देखिए 34 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। हाईएस्ट रन 124 है, बहुत अच्छा प्लेयर परफॉर्मेंस है। और 5 शतक और 42 अर्धशतक मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो हेड टू हेड में देखिए इन्होंने 8 मैच खेला है, 8 मैच में से 485 रन बनाए हैं, 59 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है जोस बटलर का। और फिर इसके बाद अगर हम वेन्यू पे देखते हैं तो 23 मैच खेला है, 23 मैच से हाईएस्ट रन 116 रन उस वेन्यू पे वानखेड़े स्टेडियम में इन्होंने बनाया है और 35 का बैटिंग एवरेज है। तो ये कप्तान वाइस कप्तान के दावेदार हैं, आप इनको बना के जा सकते हैं अगर राजस्थान के फेवर में आप टीम बना रहे हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं संजू सैमसन को, ठीक है। संजू सैमसन को देखेंगे तो संजू सैमसन का देखिए प्लेयर परफॉर्मेंस 129 मैच है, 3771 रन बनाए हुए, 30 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 शतक और 25 अर्धशतक मारा, हाईएस्ट 119 रन थे। इनका भी उस स्टेडियम में बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड है, तो आप इनको भी कप्तान वाइस कप्तान में बना के जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इनका हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो आप 15 मैच में से 15 इनिंग में से
78 रन, 27 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगर वेन्यू पे देखेंगे तो वेन्यू पे इनका 21 मैच खेले हुए हैं, 554 रन बनाए हैं, हाईएस्ट रन 119 रन बनाए हुए हैं, 29 का बैटिंग एवरेज है। तो ये आपको कप्तान वाइस कप्तान बना के आप जा सकते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद हम देखते हैं यशस्वी जायसवाल को देखते हैं। तो इनका भी देखो 57 मैच खेले हैं, 1792 रन बनाए हुए हैं, 32 का बैटिंग एवरेज है, हाईएस्ट 124 रन उस मैदान में इन्होंने बनाया है, 1 शतक और 12 अर्धशतक मारे हुए हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में इन्होंने देखिए 5 मैच खेला हुआ है, 5 मैच से 169 रन बनाए हैं। ठीक है, 33 का बैटिंग एवरेज है, बैटिंग एवरेज भी बहुत अच्छा है। अगर इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे तो वेन्यू रिकॉर्ड में इन्होंने 8 मैच खेला, 8 मैच से 286 रन बनाया है। ठीक है, हाईएस्ट रन वहाँ पे 124 रन इन्होंने बनाया है। ठीक है, बैटिंग एवरेज भी 35 का है। तो आप इनको कप्तान वाइस कप्तान बना के जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके 3 बल्लेबाज हैं, इनको रोटेट आप करिएगा ज़रूर। जैसे आप बटलर को ले रहे हैं तो संजू सैमसन को हटा दीजिए, जायसवाल को ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाले बल्लेबाज को ले लीजिए, या तो ये तीनों को ले रहे हैं तो उधर के गेंदबाज को आप ड्रॉप कर दीजिए, स्पिनर को उठा लीजिए। उस हिसाब से आप रोटेट करेंगे, जब रोटेट करेंगे तभी आपकी जाके अच्छी टीम बनेगी, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें हम रियान पराग को देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं। तो रियान पराग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस का ऑलराउंडर हैं। देखिए 86 मैच खेले हुए हैं। ठीक है, 86 मैच खेले हैं, 2022 रन बनाए हैं, 33 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, हाईएस्ट रन 148 है उस मैदान पर, 3 शतक और 14 अर्धशतक मारे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छे खिलाड़ी के दौर में है, आप इनको भी लेके ज़रूर चलिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड निकालते हैं तो 4 मैच इन्होंने खेला है, 4 मैच में से उनसे हेड टू हेड अच्छा खासा रिकॉर्ड तो नहीं है हेड टू हेड में, लेकिन हम फिर उसके बाद इनका देख लेते हैं वेन्यू रिकॉर्ड। तो वेन्यू रिकॉर्ड में इनका देखिए 12 मैच खेले हैं, 12 मैच से 120 रन बनाए हुए हैं, 38 रन इन्होंने बनाया है। ठीक है, हाईएस्ट वानखेड़े स्टेडियम में 15 का बैटिंग एवरेज है। तो आप एकाक में आप ड्रॉप कर सकते हैं इनको। ठीक है, अगर 1, 2, 3, 4 बना रहे हैं तो भले लेके चलिए। ठीक है, नहीं तो आप अगर 2, 3 बना तो इनको ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसके बाद हमने हेटमायर को देखना है। ठीक है, हेटमायर बहुत इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं, हेटमायर राजस्थान के। तो ये देखिए हेटमायर को 159 मैच खेले हैं। ठीक है, 159 मैच में से इन्होंने 159 मैच खेले हैं, 3361 रन बना है और 29 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, हाईएस्ट 100 रन इन्होंने बनाया है वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद इन्होंने देखिए 1 शतक और 17 अर्धशतक बनाए हैं। तो एक प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर इनका हम हेड टू हेड देखते हैं पहले, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इनको लेके चलना है या नहीं। तो हेड टू हेड में देखिए 8 मैच खेले हैं, 99 रन बनाए हुए हैं, 16 का बैटिंग एवरेज है। तो कोई खास नहीं है हेड टू हेड में। अगर वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड देखिए, इन्होंने 7 मैच खेले हैं, 7 मैच से 168 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, हाईएस्ट रन 59 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं तो बैटिंग एवरेज 168 का है। तो आप इनको देखिए आप लेके चल सकते हैं और किसी में ड्रॉप भी कर सकते हैं। 2-3 को ले लिया तो 2-3, फिर उसके बाद ऑलराउंडर तो बहुत हो गया। फिर उसके बाद आप गेंदबाज भी लेके जा सकते हैं। गेंदबाज आप कम ही लेके चलिए, क्योंकि बैटिंग का पीछे तो हो सकता है कि गेंदबाज फ्लॉप होंगे, तो आप गेंदबाज को कम लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें देखिए आपको गेंदबाज में वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा हम फटाफट देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए सचिन रविंद्रन को देख लीजिए, सचिन रविंद्रन को भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम
ट्रेंट बोल्ट। अगर बैटिंग कर रही है राजस्थान, बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, तो युजवेंद्र चहल, ठीक है, युजवेंद्र चहल और आवेश खान, ठीक है, और सचिन रविंद्रन, आप इन बॉलरों के साथ में आप जा सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या टीम बनाया है, ठीक है। तो हमने टीम क्या बनाया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले टीम की तरफ चलते हैं, टीम देखते हैं कि हमने क्या टीम बनाई है। देखिए ये टीम है, हमने देखिए ये मुंबई के फेवर में हमने टीम बनाई है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने किसको किसको उठा के लाया है। देखिए रोहित शर्मा, हाँ रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, टॉम डेवी, हार्दिक पांड्या, ठीक है, पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह। आप देखिए इसमें हमने जोस बटलर को भी लिया है, संजू सैमसन के लिए है, ऊपर के हमने एक गेंदबाज को हमने हटा दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लेके जा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने दूसरी टीम बनाई है। दूसरी टीम देखिए, संजू सैमसन को वाइस कप्तान बनाया है, संजू सैमसन को वाइस कप्तान बनाया है, और फिर उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तान बनाया है। देखिए रोटेट हमने क्या किया है, इसमें देखिए हमने रियान पराग को, युजवेंद्र चहल को ले लिया है, क्योंकि आगे का अगर ईशान किशन, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या या ईशान किशन ने अच्छा रन बनाया तो इसका मतलब आगे का बॉलर, यहाँ का बॉलर फ्लॉप होने वाला है। तो ये हो सकता है कि ये बीच के बॉलर विकेट निकालें, तो हम बीच के बॉलर को हमने लेके चले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें देखा है कि जसप्रीत बुमराह लास्ट में फेंकेगा तो 1-2 विकेट निकाल सकता है, ठीक है। पीयूष चावला बीच में फेंकने वाले हैं, तो हमने क्या करी है कि ऊपर के बल्लेबाज सिर्फ एक लिए हैं, बाकी और बल्लेबाजों को हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप रोटेट करके बना सकते हैं टीम, और आप अच्छे से रोटेट करिए। आप अच्छे से रोटेट करेंगे कि कौन सा पहला फेंकने आ रहा है, कौन सा लास्ट में फेंकेगा, आप इसमें लिख करके, आप पेन और कॉपी पर लिख करके फिर हिसाब से आप टीम बनाइए, और आप अच्छे से टीम बना पाएंगे। जब तक आप खिलाड़ियों को रोटेट नहीं करेंगे तब तक आप गेंद जीतना मुश्किल मतलब हो जाएगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।